होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो कुछ बच्चों का डिमांड था कि हम क्वेश्चन कुछ करवाएं जो कि आप लोगों के बैंक एग्जाम में आ रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस हम सॉल्व करवाएं। तो इसी वजह से हम आप लोगों के लिए लेके आए हुए हैं पजल का सीरीज। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के सीरीज चलते रहेंगे आपके जो भी अपकमिंग बैंक और इंश्योरेंस के एग्जाम रहेंगे। ओके उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। ओके अगर आप लोग कोई भी न्यू व्यूअर हो और आपको अच्छा लग रहा है, आपको ये फील हो रहा है कि बेनिफिशियल है ये, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर आप न्यू वन हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो चलो फिर शुरू करते हैं। आज का पहला सेट जो है, यहाँ पे हम सब क्वेश्चंस के बिना पहले लेके आए हुए हैं क्वेश्चंस, जहाँ पे आपको सॉल्व करने का तरीका हम बताएंगे। उसके साथ उसके बाद हम जो क्वेश्चंस लाएंगे वो आपके 5 सब क्वेश्चंस के साथ रहेगा। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे जो विजिबल है, वहां पे 8 लोग हैं। डिफरेंट डिफरेंट डेजिग्नेशन में वो लोग काम कर रहे हैं सेम कंपनी में। ठीक है। और डेजिग्नेशन आपको कुछ इस तरह से दिया गया है। दिस इज प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, COO, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, देन इज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, टीम लीडर, असिस्टेंट एंड जूनियर असिस्टेंट। ठीक है। 8 लोग, 8 डेजिग्नेशन, और ये पूरी तरह से क्लियरली मेंशन है। प्रेसिडेंट जो है वो सबसे सीनियर मोस्ट डेजिग्नेशन है। तो आप सबसे पहले डेजिग्नेशन के हिसाब से सजा दो इसको, क्योंकि आपको ये दिया गया है कि सबसे सीनियर मोस्ट कौन है और जूनियर कौन है। ठीक है। जो डेटा आपका स्टैटिक हो, कांस्टेंट हो, उसको सबसे पहले मेंशन कर दो। एक बिल्डिंग के 8 फ्लोर है, तो 8 फ्लोर्स पहले मेंशन कर दो, क्योंकि फ्लोर नंबरिंग तो इधर उधर होने ही नहीं है। 8 लोग हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, या तो लोअर से हायर या तो हायर से लोअर में डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर लिया करो। यहाँ पे जो स्क्रीन पे क्वेश्चन है, वहां पे 8 लोग और 8 डेजिग्नेशन है, और उसके साथ ही साथ वो डेजिग्नेशन को बता दे रहा है कि हायर से लोअर में ही वो मेंशन किया गया है। तो इसी वजह से पहले आ गया प्रेसिडेंट, देन इज योर वाइस प्रेसिडेंट, देन इज योर COO, देन इज योर सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, देन इज योर सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, देन इज योर प्रोजेक्ट मैनेजर। उसके बाद आप लोगों का आ गया टीम लीडर, उसके बाद आप लोगों का आ गया असिस्टेंट, उसके बाद आप लोगों का आ गया जूनियर असिस्टेंट। ओके। तो यहाँ पे ये 8 लोगों का डेटा आप लोगों का हो गया। अब देखते हैं आपको डेटा क्या दिया गया है। सबसे पहले उन चीजों को हम रफ में मेंशन कर लेते हैं। तो डेटा हमको कुछ इस तरह से मेंशन है कि जी इज जूनियर टू द पर्सन हु इज प्रोजेक्ट मैनेजर। इसका मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर जो भी होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर जो भी आप लोगों का होगा, उसके नीचे कोई एक जगह में जी रहेगा। इमीडिएट जूनियर होगा ये मेंशन नहीं किया गया है, ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए। उसके बाद आपको बोल रहा है द नंबर ऑफ पर्सन्स जूनियर टू जी। इसका मतलब जी के नीचे, क्योंकि जूनियर वाले पोजीशंस नीचे हैं, तो जी से जूनियर जितने होंगे, डी से सीनियर उतने ही लोग होंगे। तो बिलो जी इक्वल्स टू अबव डी, सी डी से सीनियर उतने होने हैं। ओनली 3 पर्सन्स आर डेजिग्नेटेड बिटवीन डी एंड ई। तो डी और ई के बीच में 3 लोगों का फासला होना चाहिए। F is 2 positions senior to H। 2 पोजीशन सीनियर मतलब H और F के बीच में एक ही पर्सन का गैप होगा। ठीक है। 2 पोजीशंस का मतलब F is सेकेंड हायर टू H। ठीक है। तो वो H से सेकेंड पोजीशन हायर में होगा और गैप में एक ही पर्सन होगा। H जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं है, टीम लीडर नहीं है। तो चलो यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर वाला जगह पे मेंशन कर लेते हैं हम लोग कि ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर है यहाँ पे एच नहीं होगा, और ये टीम लीडर वाले जगह पे भी एच नहीं होगा। उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन एफ एंड एच। एफ और एच के बीच में जितने लोग हैं, तो मुझे ऑलरेडी पता है कि एफ और एच के बीच में यहाँ पे एक ही इंसान है। इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन डी बी। इसका मतलब मैं डायरेक्टली लिखूंगी कि डी और बी के बीच में एक पर्सन का गैप रहना चाहिए। ओके। बी इज नॉट डेजिग्नेटेड एज प्रोजेक्ट मैनेजर। तो बी जो है उसको आप लोग प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं बनाओगे। तो प्रोजेक्ट मैनेजर में पहले एच को मना था, अब बी भी मना हो गया वहां पे। उसके बाद बोल रहा है ए इज सीनियर टू सी। इसका मतलब है आप सी को जहां बिठाओगे उसके ऊपर में, ठीक है, आप सी को जहां पे भी प्लेस करोगे उसके ऊपर में कोई एक पोजीशन में ए रहना है।
उसके बाद ए और ई में से कोई भी टीम लीडर नहीं है। ओके, ए और ई में से कोई भी टीम लीडर नहीं है। सो टीम लीडर में और दो लोग मना होंगे, वो है ए और ई। ये आपका डेटा खत्म होता है। तो फेयरली हम लोग शुरू करते हैं। आपको बोल रहा है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर वाला पोस्ट है, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर वाला जो पोस्ट है जी उससे जूनियर है। तो यहाँ क्लियरली देखो, प्रोजेक्ट मैनेजर के नीचे आपको तीन पोजीशन मिल रहे हैं। एक टीम लीडर वाला, एक असिस्टेंट, क्या था वो, असिस्टेंट वाला पोजीशन, और एक जूनियर असिस्टेंट वाला पोजीशन। ठीक है, हम तीनों पॉसिबिलिटी लेके शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी पॉसिबिलिटी कहीं बीच में ब्रेक हो जाता है तो हमको क्वेश्चन दोबारा स्टार्टिंग से नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो आप जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं सबको एक साथ लेके चलिए, ताकि साइमल्टेनियसली जो भी आपके पॉसिबिलिटी क्वेश्चन में फिट नहीं आएगा वो कैंसिल होगा, उसी टाइम के दौरान आपको जो फाइनल आंसर है वो भी अवेल हो जाएगा। उसके बाद ये वाला नेक्स्ट डेटा था कि डी से सीनियर उतने लोग होंगे जितने जी से जूनियर है। पहले पॉसिबिलिटी में जी से जूनियर दो लोग, तो इसका मतलब डी से सीनियर दो लोग होंगे। दूसरे पॉसिबिलिटी में जी से जूनियर एक इंसान, तो डी से सीनियर एक इंसान होगा। थर्ड पॉसिबिलिटी में जी से जूनियर कोई नहीं है, तो डी से सीनियर कोई नहीं होगा। बात खत्म। उसके बाद ये वाला लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं। डी और ई के बीच में 3 पर्सन के गैप होंगे, तो यहाँ ऊपर में तो गैप नहीं ले सकते, तो नीचे में 1 2 3 पर्सन के गैप में ई आ गया, 1 2 3 पर्सन के गैप में ई आ गया, 1 2 3 पर्सन के गैप में ई आ गया। गॉट इट एवरीवन? उसके बाद आपको बोल रहा है डी और बी के बीच में एक इंसान का गैप होना है। तो देखो, फर्स्ट पॉसिबिलिटी में नीचे भी प्रोजेक्ट मैनेजर की जगह पे, प्रोजेक्ट मैनेजर की जगह पे है, और यहाँ प्रेसिडेंट भी हो सकता है। बट मुझे क्लियरली मेंशन है कि प्रोजेक्ट मैनेजर बी बन नहीं सकता। तो इसका मतलब डी से 1 गैप में प्रेसिडेंट की जगह पे बी बैठेगा। सेकंड में ऊपर जगह है नहीं, तो यहाँ सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर पे बी आ गया। थर्ड वाले में सीओओ में बी आ गया। डन है। उसके बाद आपको बोल रहा है कि एफ और एच के बीच में एक ही पर्सन का गैप होना है। एफ और एच के बीच में एक ही पर्सन का गैप होना है। तो देखो यहाँ पे एफ जो है वो सीनियर पोजीशन होगा, तो वाइस प्रेसिडेंट में एफ को बिठाओ और एक पोजीशन छोड़ के सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर पे एच बिठाओ। अब आप बोलोगे मैम और भी पॉसिबिलिटीज थे। नहीं, और पॉसिबिलिटीज क्यों नहीं थे? क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर और टीम लीडर ये दोनों जगह पे एच को मना कर दिया गया है। वैसे ही सेकंड में देखो, एफ प्रेसिडेंट बनेगा, एक गैप में सीओओ में एच आएगा। थर्ड में एफ वाइस प्रेसिडेंट बनेगा और एक गैप में एच आ जाएगा सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर पे। ठीक है, हर जगह में एक एक ही गैप था। उसके बाद ये लास्ट वाला लाइन है कि सी से ऊपर में सीनियर पोस्ट में कहीं पे एक ए होगा। तो इसका मतलब फर्स्ट पॉसिबिलिटी में ए मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर है और जूनियर वाला पोजीशन सी के लिए है। यहाँ पे भी ए है और जूनियर वाला यहाँ सी में आ गया। फिर इसके बाद यहाँ पे ये ए है और यहाँ पे सी आ गया। गॉट इट? तो आप देखते हैं गलती कहाँ क्या हो रहा है। तो गलती में यहाँ पे क्लियरली हमको दिख रहा है कि टीम लीडर वाला जगह जो है वो ए को मना कर दिया गया था। टीम लीडर वाला जो प्लेस है वो ए के लिए मना है, तो ये वाला पॉसिबिलिटी मेरा कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद अब अगला देखते हैं कि कौन सा वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब अगला वाला जो है वो टीम लीडर में देखो ई को मना किया गया था, टीम लीडर में ई भी नहीं आएगा, तो ये वाला भी कैंसिल हो गया और फाइनली फर्स्ट वाला आंसर हो गया। अब आप लोगों से ये छोटा सा रिक्वेस्ट है, जब आप लोग ये वीडियो प्ले करो और क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आए तो क्वेश्चन को पॉज करके पहले खुद सॉल्व करो। एक बार आप लोग सॉल्व करने के बाद हमारे आंसर से मैच करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको टोटल टाइम कितना लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है? ओके, क्योंकि क्वेश्चन सारे प्रीलिम्स लेवल के हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा। ओके, अप्रोच से ही रखो, विद इन टाइम लिमिट में क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का है। 6 लोग हैं, 6 डिफरेंट महीने में, ओके, डिफरेंट मंथ आपको दिए गए हैं, डिफरेंट मंथ्स आपको दिए गए हैं, और वो मंथ्स कहाँ से है? अप्रैल से लेके सितंबर तक। अगेन स्टार्टिंग डेटा है अप्रैल से सितंबर। स्टार्टिंग डेटा का मतलब क्या है कि आपका ये जो मंथ है ये आपको स्ट्रिक्ट सीक्वेंस ही फॉलो कर रहा है। स्ट्रिक्ट सीक्वेंस मतलब फर्स्ट अप्रैल वाला मंथ है, फिर मई का मंथ है, फिर जून का मंथ है, फिर
जुलाई आ गया, फिर आप लोगों का अगस्त आ गया, फिर आप लोगों का सितंबर आ गया। ठीक है, ये हो गया आप लोगों के 6 मंथ्स। क्योंकि ये सीक्वेंस आप लोगों का इधर उधर होना नहीं है, ये स्टार्टिंग डेटा है, तो सबसे पहले मैं मंथ सारा डाल दी। अब उसके बाद आपको क्या बोल रहा है, कंपनीज है, तो कंपनीज क्या क्या, HCL, TCS, विप्रो, इन्फोसिस, जोहो और कॉग्निजेंट। तो यहाँ पे कंपनी भी 6 हो गए। पहला लाइन आपको बोल रहा है जेड अटेंड्स द कॉन्फ्रेंस 3 मंथ्स बिफोर हु वर्क्स इन TCS। तो TCS से 3 मंथ्स बिफोर का क्या मतलब है, TCS जिस भी मंथ में जाएगा उससे 2 मंथ के गैप में ऊपर वाले मंथ में जेड को जाना है। ठीक है, 3 मंथ्स बिफोर का मतलब गैप में 2 मंथ्स रहेंगे। ठीक है, TCS के 2 मंथ के गैप में उसके ऊपर मतलब उससे पहले में जेड जाना है। ओके, बिफोर बोला गया है। द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग बिफोर TCS, इसका मतलब TCS से पहले जितने लोग कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं इज एज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग आफ्टर HCL। तो TCS से पहले जितने लोग अटेंड करेंगे, HCL के बाद उतने लोग कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे। ओके, ओनली 2 पर्सन, सिर्फ 2 लोग ही हैं जो कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं HCL और V के बीच में। ओके, HCL और V के बीच में सिर्फ 2 लोग ही कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं। यहाँ पे एक हु वाला वर्ड लगाया गया है, बच्चा पार्टी क्लियरली देखो। और ये हु वाला वर्ड जो है ये आपका रेफर कर रहा है V को। ओके, V अटेंड्स 2 मंथ्स आफ्टर द वन हु वर्क्स इन इन्फोसिस। तो इन्फोसिस से 2 महीने बाद, इन्फोसिस से 2 महीने बाद कौन अटेंड कर रहा है, V जो है अटेंड कर रहा है क्या, आपका कॉन्फ्रेंस। अगेन 2 मंथ्स आफ्टर है मतलब गैप में 1 मंथ है। ओके, T अटेंड्स 2 मंथ्स आफ्टर द वन हु वर्क्स इन विप्रो। तो विप्रो आप जहां पे बिठाओगे, विप्रो से 2 मंथ्स मतलब 1 मंथ के गैप के बाद टी अटेंड करना है। टी TCS में नहीं, इन्फोसिस में नहीं, टी ना ही TCS में वर्क करता है ना ही इन्फोसिस में वर्क करता है। उसके बाद एज मेनी पर्सन अटेंड द कॉन्फ्रेंस बिफोर टी। तो टी से पहले जितने लोग कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे इज सेम एज आफ्टर डब्ल्यू। डब्ल्यू के बाद उतने लोग अटेंड करेंगे। हु अटेंड्स मतलब डब्ल्यू अटेंड्स इमीडिएट आफ्टर यू। तो आप यू को जहां बिठाओगे उसके जस्ट बाद डब्ल्यू कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा है। वी डज नॉट वर्क इन जोहो। तो वी जो है पर्सन वो जोहो में काम नहीं करेगा। अब ये था आप लोगों का डेटा। ठीक है, सो अब आप लोग क्लियरली एक चीज देख लो कि यहाँ पे जो है वो मंथ को लेके कोई भी आप लोगों को मतलब मेंशन नहीं किया गया है कि इस मंथ में ये नहीं जाएगा, उस मंथ में वो जाएगा, ऐसा कोई डेटा मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे लेंदी वाला डेटा मतलब सबसे ज्यादा गैप वाला डेटा। क्योंकि यहाँ पे फिक्स डेटा हमें कुछ भी नहीं दिया गया है, तो हम चेक करेंगे सबसे ज्यादा गैप कहाँ दिया गया है, जेड और TCS के बीच में। तो देखते हैं कितना पॉसिबिलिटी आ रहा है। जेड 2 गैप में ये वाला पर्सन TCS में हो सकता है, दिस इज माई फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या होगा, अगर ये इंसान जेड हुआ तो 2 गैप में ये TCS वाला इंसान हो सकता है, ये मेरा दूसरा पॉसिबिलिटी हो गया। ओके, ये मेरा दूसरा पॉसिबिलिटी हो गया। नाउ हम थर्ड पॉसिबिलिटी और एक चेक करेंगे। अब थर्ड पॉसिबिलिटी आपको क्या बोल रहा है, थर्ड पॉसिबिलिटी हमको बोल रहा है कि अगर जेड यहाँ हुआ तो 1 2 TCS हमारा यहाँ पे होगा। ये हो गए हमारे 3 पॉसिबिलिटी। अग्रीड एवरीवन। ओके, पॉसिबिलिटी मैम आप फेयरली क्यों बना रहे हैं, क्योंकि अगर कोई एक कंडीशन हमारा मिसमैच हो जाता है तो बाकी जो पॉसिबिलिटी है उनको सॉल्व करने के लिए हमको क्वेश्चन दोबारा स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट डेटा है TCS से ऊपर जितने लोग हैं HCL से नीचे उतने रहेंगे। TCS के ऊपर 3 लोग हैं तो HCL के नीचे 1 2 3 छोड़ के ये वाला HCL बनेगा। TCS के ऊपर 1 2 3 4 लोग हैं तो 1 2 3 4 लोगों के गैप में यहाँ HCL होगा नहीं, तो ये तो वर्क करेगा नहीं। TCS के ऊपर सब है तो HCL के नीचे सब रहेंगे। हो गया यहाँ तक।
ये वाला कंडीशन जो है ये खत्म हो गया। अब उसके बाद HCl और V के बीच में दो लोगों का गैप, HCl ऊपर जाएगा नहीं, दो गैप में यहाँ पे V आ गया, सेकेंड पॉसिबिलिटी कैंसल है, HCl और एक दो गैप में यहाँ V आ गया। ठीक है, थोड़ा सा डेटा इरेज करते हैं क्योंकि यहाँ पे हम ओवरलैप कर दिए हैं थोड़ा। ठीक है, तो ये वाला डेटा एग्जीक्यूट हो गया है, तो हम इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, रफ डेटा लिखने की हैबिट रखो क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन को बार बार देख के सॉल्व करने में टाइम कंजप्शन थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं हमें क्या डेटा काम करेगा। HCl दो लोग छोड़ के V, ये वाला डेटा ऑलरेडी हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं T के ऊपर, हाँ T के ऊपर जितने लोग हैं W के नीचे उतने जाएंगे। अच्छा, T मिला नहीं है, HCl और V का काम खत्म हो गया। अब उसके बाद विप्रो एक गैप के नीचे टी आना है, विप्रो एक गैप के नीचे टी, टी लेकिन TCS में नहीं होगा। ओके, ठीक है, अब चेक करते हैं। हाँ, ये वाला एक डेटा है, V और V से एक गैप में ऊपर इन्फोसिस है, V से एक गैप में ऊपर इन्फोसिस जाएगा, फर्स्ट डेटा कैंसिल, V एक गैप में ऊपर इन्फोसिस जाएगा। ठीक है, ये वाला हो गया लाइन, ये वाला लाइन था। ये लाइन कहाँ पे था, हमें दिया गया था कि वी हु अटेंड्स 2 months आफ्टर द वन हु वर्क्स इन इन्फोसिस, इन्फोसिस के 2 months आफ्टर में भी काम कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या डेटा दिया गया था कि विप्रो से एक जन के गैप में टी रहेगा और वो भी नीचे। तो Z को अगर विप्रो बनाते हो, एक जन के गैप में टी आएगा, तो Z ही यहाँ पे विप्रो बनेगा। ओके, अब आप बोलोगे मैम V क्यों नहीं बना, क्योंकि V अगर आप बनाते हो तो T को TCS में डालना पड़ेगा और T TCS नहीं होगा, ये स्ट्रिक्टली मेंशन है। ठीक है, तो विप्रो से एक जन के गैप में यहाँ पे आ गया आप लोगों का T। उसके बाद बोल रहा है टी के ऊपर जितने हैं, तो 1 2 3 4 है, तो W के नीचे 4 आएंगे, तो 1 2 3 4 छोड़ के W आ जाएगा इन्फोसिस में। W के इमीडिएट ऊपर में U है, तो यहाँ पे मुझे पूरा सीक्वेंस मिल गया, तो UVW हो गया, UVW हो गया, T हो गया, Z भी हो गया और बचा हुआ इंसान X है। ठीक है, अब V जो है वो तो जोहो में काम करेगा नहीं, तो T मेरा हो गया जो जोहो में काम करेगा। अब उसके बाद और एक कंपनी आप लोग चेक कर लो, HCL हो गया, TCS हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, जोहो हो गया, और V के लिए बच गया क्या, कॉग्निजेंट। V के लिए क्या बच गया, कॉग्निजेंट, एंड दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, बिल्कुल ये मत सोचना बच्चा लोग कि आप लोग अगर स्प्लिट करते हो पूरे पॉसिबिलिटी में तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। जब आप पॉसिबिलिटी में स्प्लिट करते हो तो वो आपका टाइम कंजप्शन नहीं करता है, वो आपका टाइम बचाता है। ओके, आई विश ये वाला आपको समझ आया होगा। अगेन द सेम थिंग, पहले क्वेश्चन पे पॉज करना, खुद आंसर सॉल्व करना, उसके बाद हमारे आंसर से मैच करवाना। मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों को बोल रहा है 8 फ्लोर वाला बिल्डिंग, अगेन स्टार्टिंग डेटा क्या है, फ्लोर वाला है, और यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है फर्स्ट फ्लोर जो है, सॉरी ग्राउंड फ्लोर जो है उसको 1 बोल के ही नंबर किया गया है, तो 1 से 8 ही नंबरिंग होना है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, 8 7 6 5 4 3 2 और 1, ये हो गए हमारे 8 फ्लोर। ओके, स्टार्टिंग डेटा है, अभी आपको पहले थोड़ी देर पहले बताए थे कि फ्लोर जो है वो कांस्टेंट आपको 8 ही है, और ग्राउंड फ्लोर मतलब नीचे ही रहना है, जो टॉप फ्लोर है वो ऊपर ही रहना है। ठीक है, डेटा आपको बोल रहा है जी एक ऑड नंबर फ्लोर पे रह रहा है, वो भी बिलो 5th फ्लोर। तो इसका मतलब जी का पॉसिबिलिटी क्या क्या है, जी का पॉसिबिलिटी या तो थर्ड फ्लोर है या तो फर्स्ट फ्लोर है, क्योंकि बिलो 5th फ्लोर में ऑड नंबर फ्लोर सिर्फ यही दोनों है। उसके बाद बोल रहा है कि डी और जी के बीच में जो है वो 3 लोग रह रहे हैं, डी और जी के बीच में 3 लोग हैं, जे इमीडिएट बिलो एफ है, तो एफ के तुरंत नीचे में जे रह रहा है। हु लिव्स, ये हु वाला वर्ड किसके लिए है, एफ के लिए है। एफ लीव्स इवन नंबर फ्लोर बट नॉट टॉप मोस्ट, टॉप मोस्ट को छोड़ के इवन नंबर फ्लोर क्या क्या है, 2 है, 4 है और 6 है। उसके बाद एच और ई के बीच में, एच और ई के बीच में 2 पर्सन है, एच और ई के बीच में 2 लोगों का गैप है।
उसके बाद के लिव्स अबव एल, एल के ऊपर कोई एक फ्लोर में के रह रहा है, वो इमीडिएट हो सकता है, इमीडिएट नहीं हो सकता है। उसके बाद मोर देन 3 पर्सन लिव बिटवीन एच एंड के, एच और के बीच में मोर देन 3 पर्सन का मतलब क्या है, ग्रेटर देन 3 है, इसका मतलब एटलीस्ट 4 लोगों का गैप है या तो उससे ज्यादा। मोर देन 3 का मतलब याद रखो 3 इंक्लूड नहीं होगा, 3 से ज्यादा लोग रह रहे हैं, इसका ये मीनिंग है कि एटलीस्ट 4 या तो उससे ज्यादा लोग रहेंगे। ओके, तो चलो जी के दो ही पॉसिबिलिटी है, तो वहीं से शुरू करते हैं कि या तो जी आप लोगों का थर्ड फ्लोर पे बैठेगा, या तो जी आप लोगों का थर्ड फ्लोर पे बैठेगा, या तो जी आप लोगों का फर्स्ट फ्लोर पे बैठेगा। उसके बाद डी और जी के बीच में 3 लोगों का गैप है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी में यहाँ गया, 1 2 3 गैप में सेकेंड पॉसिबिलिटी में यहाँ गया। ठीक है, अब वो आपको बोल रहा है एफ जो है वो सेकेंड फोर्थ या सिक्स्थ में रहना है, और उसके तुरंत नीचे जे में रहना है, तो इसका मतलब जे का पॉसिबिलिटी हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। ठीक है, तो एफ को अगर फर्स्ट पॉसिबिलिटी में एफ को सेकंड में बिठाते हो तो जे फर्स्ट में हो सकता है, हाँ। एफ फोर्थ में होगा तो जे थर्ड में नहीं हो सकता, एफ सिक्स्थ में होगा तो जे फिफ्थ में हाँ हो सकता है। तो इसका मतलब फर्स्ट जो वाला है वो मेरा दो पॉसिबिलिटी में स्प्लिट कर रहा है, डी और जी यहाँ रह गए। एक हो रहा है एफ अगर सेकंड में हुआ तो जे फर्स्ट फ्लोर में जाएगा, सॉरी यहाँ जे हो जाएगा। दूसरा है एफ अगर सिक्स्थ फ्लोर में हुआ तो जे हमारा फिफ्थ फ्लोर में हो जाएगा। सेकंड में चेक करते हैं, एफ अगर आपका सेकंड फ्लोर होगा तो फर्स्ट जगह नहीं है, एफ अगर फोर्थ फ्लोर होगा तो जे हमारा थर्ड फ्लोर हो जाएगा, एफ अगर आप लोगों का सिक्स्थ फ्लोर होगा, ठीक है, एफ अगर आप लोगों का सिक्स्थ फ्लोर होगा तो जे हम लोगों का, ठीक है, एफ अगर सिक्स्थ फ्लोर होगा तो जे हम लोगों का फिफ्थ फ्लोर हो जाएगा, ये एक पॉसिबिलिटी हो गया। और यहाँ पे ऑलरेडी जो है नहीं, यहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा बच्चा पार्टी, क्योंकि फिफ्थ फ्लोर में तो डी बैठा हुआ है, नहीं ये वाला पॉसिबिलिटी, यहाँ पे एक ही जगह है, एक होगा एफ आपका फोर्थ फ्लोर और जे थर्ड फ्लोर, सेकंड फर्स्ट भी काम नहीं करेगा, सिक्स्थ फिफ्थ भी काम नहीं करेगा, ठीक है, सिक्स्थ और फिफ्थ वाला कंडीशन भी वर्क नहीं करेगा। ओके, यहाँ पे क्लियर हो सब कोई। अब उसके बाद हम लोग चेक करते हैं, अब उसके बाद आपको कौन सा वाला डेटा जाएगा। ये वाला डेटा कंप्लीट हो गया, ये वाला कंप्लीट हो गया, ये डेटा कंप्लीट है। अब इसके बाद एच और ई के बीच में 2 लोगों का गैप है, एच और ई के बीच में 2 लोगों का गैप है। ओके ठीक है, 2 लोगों के गैप में आप एच और ई को बिठाओगे तो सेकंड वाला पॉसिबिलिटी में 2 लोगों का गैप दिख नहीं रहा है हमें। ओके, सेकंड वाला पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गया। थर्ड वाले पॉसिबिलिटी में एच और ई के बीच में 2 लोगों का गैप है, तो अगर आप यहाँ बिठाते हो 2 लोगों का गैप, मतलब यहाँ देखो एच और ई यहाँ कहीं रहेंगे, 2 लोगों के गैप में एच और ई मेरा यहाँ जाएगा, ये एक ही पॉसिबिलिटी दिख रहा है। फर्स्ट वाले में कहाँ दिख रहा है, देखो 2 लोगों का गैप है, तो अगर 8 में आप एच और ई को डालते हो तो 2 लोगों के गैप में 5 में जाएगा एच और ई, इसके अलावा और कहीं जगह है नहीं। क्लियर हो, 2 लोगों के गैप में एच और ई आ गए। उसके बाद एच और के बीच में एटलीस्ट 4 लोग, ठीक है, एच और के बीच में एटलीस्ट 4 लोग आपके आने चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक चीज देखते हैं, एच और के बीच में मोर देन 3 है ना, तो आपको बोल रहा है के लीव्स अबव एल हो गया, एच और के बीच में मोर देन 3 पर्सन, तो मोर देन 3 पर्सन आप बिठाने के लिए देखो, फर्स्ट में अगर आप बिठाते हो तो 1 2 3 4 के गैप में ये वाला देख लो या फिर ये वाला देख लो, कहीं पे भी ये वर्क नहीं कर रहा है, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी कैंसल। सेकेंड पॉसिबिलिटी में आप अगर एच को पूरा बिलो लेते हो, ये वाला जगह पे देखो, ये वाले जगह पे अगर आप एच को लेते हो और ये वाले जगह पे आप ई को लेते हो, ओके, तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि एच और के बीच में एटलीस्ट कितने लोग रहने हैं, एटलीस्ट 4 लोगों के गैप होने हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट 4 लोगों का गैप आप लोगों का कहाँ पे आ जाएगा, पूरा ऊपर में आप बिठा दो के को, पूरा 8th फ्लोर में। ओके, और आपको ऑलरेडी मेंशन है कि के नीचे एल रहेगा, सो दिस पर्सन इज एल। क्लियर एवरीवन, सो फाइनल आंसर आप लोगों का हो गया के डी एफ जे ई जी एल एच। ओके,
तो आज ये 3 क्वेश्चन हम आप लोगों को करवाए। आई थिंक यहाँ से आपको आइडिया आ गया होगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, पॉसिबिलिटी में स्प्लिट कैसे करने हैं और अपना पजल सॉल्व करने में टाइम कैसे बचाना है। अगर आपको ये पजल सॉल्व सीरीज अच्छा लगा हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, सो दैट हम इसको आगे कंटिन्यू रखें। थैंक यू सो मच। फिर बहुत जल्दी मिलते हैं पजल के दूसरे सेट के साथ आप लोगों से। थैंक यू ऑल।